Hello friends, welcome to the New Vision Academy. I am Manishka Rathore and we are here with our new reasoning series. जैसा कि आप लोगों को पता ही है और आपने आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे ही होंगे कि हम रीजनिंग में 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम हैं 8th टॉपिक के साथ जो है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। मैं आपको बार बार बस एक ही बात बोलती हूँ कि रीजनिंग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कम टाइम में आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं अगर आपकी कमांड अच्छी है तो। और इसमें आपको कमांड लेने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आप फॉलो करते रहिए, कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी रीजनिंग बेशक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मिरर इमेज। मिरर इमेज से आप क्या समझ रहे हैं कि कुछ एक फिगर है, एक वर्ड है, उसका आपको मिरर या वाटर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बेसिकली 2 टर्म होते हैं, एक होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज बनता है ऐसे यहाँ पे और वाटर इमेज बनता है नीचे की साइड। ठीक है ना, वर्टिकल बनता है मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल बनता है वाटर इमेज। आप दोनों को मिरर इमेज बोल सकते हो, एक राइट साइड प्लेन पे बनेगा और एक बिलो प्लेन पे बनेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, अपन सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर मिरर इमेज बनानी है आपको, किसकी बनानी है? H9P की। तो लिखा है H9P, इसकी बनानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब ये एक सरफेस है, ये क्या है? मिरर है। हम कांच के सामने आईना सबने देखा है, कांच के सामने आप ऐसे खड़े, आपकी इमेज कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। क्लियर है? तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? P लास्ट में लिखा है तो P लिखाएगा ऐसे, ये है P। ठीक है, 9 तो 9 लिखाएगा ऐसे। ठीक है, 2 कलर में आ रहा है। P लिखाएगा Q के जैसे। ठीक है, 9 लिखाएगा कैसे? 9 लिखाएगा ऐसे और H रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये H की क्या हो गई? मिरर इमेज हो गई। P को हमने लिखा इन्वर्टेड, ठीक है, 9 को लिखा इन्वर्टेड और H को लिखा इन्वर्टेड, तो H का सिंबल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। मिरर इमेज बनाना बहुत इजी है। अगर आपको ऑप्शंस गिवन है, आप मैक्स टू मैक्स 5 to 6 सेकंड में मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और हर एक एग्जाम में मिरर इमेज के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको लेटर्स के आएंगे, वर्ड्स के आएंगे, या फिर आपको फिगर्स के आएंगे। क्लियर है? अब आपको मिरर इमेज बनाना है जजमेंट वर्ड का। अब इसमें एक कंडीशन देके रखिए, राइट में मिरर रखा है मतलब एज इट इज, तो आप लिखो जजमेंट। और यहां पे इसका मिरर है। ठीक है, ये मिरर है। मैंने आपको इन 2 क्वेश्चन में स्पेशली आपके एमसीक्यू नहीं दिए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख के आप खुद इतने कैपेबल हो कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे हम आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। जैसे टी है, टी एज इट इज लिखाएगा टी। एन, एन लिखाता है उल्टा, तो एन बनेगा ऐसे या फिर ऐसे, दोनों बनाओगे दोनों एज इट इज बनेंगे। ठीक है, ई बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा? ई बनेगा ऐसे। ठीक है, ये एन इसका बनेगा, एन बनेगा, गलत बना है, एन बनेगा ऐसे। ठीक है, ई बनेगा उल्टा, एम तो एज इट इज बनेगा क्योंकि उल्टा बनाओ सीधा बनाओ एम ऐसे ही बनता है। फिर ई है तो ई बनेगा ऐसा, ये ई हो गया। अब आएगा जी, जी बनेगा उल्टा, ये है उल्टा जी। फिर है डी, डी बनेगा उल्टा तो डी बना दो उल्टा। ठीक है, यू, यू एज इट इज बनेगा और जे, जे भी बनेगा उल्टा। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। आपको हर एक लेटर का A to Z, हर एक लेटर का मिरर इमेज अपने माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका इमेज क्लियर होना चाहिए कि कैसा बनेगा। क्लियर है? जे भी मैंने सीधा बना दिया है, जे बनेगा उल्टा। क्लियर है? ठीक है, अब अपन ऑप्शन के साथ करेंगे, फटाफट होंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। आपको मिरर इमेज बनाना है क्लॉक का। हमने वर्ड का बनाया, अब मैं आपको एक क्लॉक का बना के बताती हूँ। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, देखना मैं बताती हूँ कैसे। ये तो हमारी बन गई क्लॉक। ठीक है, ये है 12,
6, 3 एंड 9। इसकी आपको क्या बनानी है? इसकी क्या बनानी है? मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, चलो ठीक है। यहां पे क्या है? 12, 6, 3 एंड 9। किसकी बनानी है? यहां पे क्या शो कर रहा है? टाइम 3:30। तो 3 पे रहेगा तो कांटा रहेगा इस तरफ, ये है 3, और 30 का है मतलब 3:30, और 3:30 है मतलब थोड़ा सा ये टिल्ट, थोड़ा सा ये क्या रहेगा? टिल्ट रहेगा। ये है 3:30, यहाँ है 4, यहाँ है 5, ये क्या है? 3:30। 3:30 बज गए घड़ी में। अब इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज मतलब इसका उल्टा नहीं, इसका उल्टा तो 9:30 हो जाएगा। मिरर इमेज मतलब ये कांटा इधर की तरफ शो करना है। तो ये पता है कैसे बनेगा? ये है 7, ये है 8, तो ये बनेगा यहाँ 8, और ये तो ये घड़ी में बताएगा 8:30। क्या बताएगा? 8:30, क्योंकि 3 का उल्टा 9, और ये 3 से 30 मिनट आगे है, तो 9 से 30 मिनट इधर कर दो, तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई। अगर इसकी अपोजिट पूछते तो इसका अपोजिट जाता 9:30, बट ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये ऐसा कैसा बनेगा? तो किस साइड हो जाएगा? ये नीचे की साइड, मतलब 8:30 आएगा। इसका ऑप्शन आएगा 8:30। आप कभी भी क्लॉक में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहले इसका एग्जैक्ट निकाल लो, जो अपने 4 क्वार्टर से ना 12, 3, 6, 9, 3 से 3 है, आधा घंटा नीचे की साइड है, तो आप आधा घंटा पीछे लो, उसको आगे बढ़ा दोगे तो ये इसकी अपोजिट इमेज है, इसकी मिरर इमेज नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज ऑफ द नंबर 812 इफ द मिरर इज प्लेस्ड बिलो है 812। मिरर रखा है नीचे की साइड। कहां रखा है? मिरर कहां रखा है? नीचे की साइड। आपको देखना है मिरर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, राइट में रखा है, बिलो में रखा है। इसी को हम बोलते हैं वाटर इमेज। अगर मिरर नीचे की साइड रखा है तो हम उसी इमेज को बोलते हैं वाटर इमेज। क्लियर है? 8 का मिरर इमेज बनाओ नीचे की साइड से, तो 8, 1 का 1, 2 बनेगा उल्टा, 2 बनेगा उल्टा। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन का हमको राइट में लेके पूछते कि यहाँ पे मिरर रखा है, तो 2 का बनता उल्टा 2, 1 का 1 और 8 का 8, तो ये आंसर आता है ये। बट अभी हमको पूछा है बिलो, तो बिलो का आंसर आएगा ये वाला। कौन सा आएगा? ये, यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कबर्ड का आपको मिरर इमेज बनाना है। अब इसमें फिर से क्या बोला है कि राइट हैंड साइड पे मिरर रखा है। कहां रखा है? राइट हैंड साइड पे। बना के बता देती हूँ मैं फटाफट। लिखो कबर्ड, आप लिख सकते हो कबर्ड, और इसका बनाना है राइट साइड पे मिरर रखा है। डी उल्टा, आर उल्टा, ए तो एज इट इज बनेगा, ओ उल्टा बी, फिर क्या है? उल्टा पी, यू और उल्टा सी। ये क्या बन गया? इसका मिरर इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इंटरेस्टिंग है। कैपिटल लेटर नॉट चेंज इट्स इमेज व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर। जब आप इसको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करोगे, मतलब राइट हैंड साइड पे मिरर रखोगे, तो कौन सा वर्ड है जो चेंज नहीं होगा? मैं आपको सबकी मिरर इमेज बना के बताती हूँ। पी की बनेगी ऐसा, ये चेंज हो गया, ये नहीं है। क्यू बनेगा तो गोल, बट इसकी जो डंडी है वो इस साइड आ जाएगी। क्लियर है? मतलब क्यू भी नहीं हो सकता। एच एज इट इज बनता है, मतलब एच इज करेक्ट। और आर का मैं बनाऊंगी तो आर बनेगा कुछ इस तरह से। आप यहां से चेक कर सकते हैं, पी भी उल्टा हो रहा है, सारे इन्वर्ट हो रहे हैं। बस जो लेटर एच है वो इन्वर्ट नहीं होगा। एम, लेटर एम है वो भी एज इट इज ही बनेगा, ऐसे एम ही बन रहा है। डब्ल्यू भी एज इट इज बनेगा। ठीक है, ये कौन सी है? ओ भी एज इट इज बनेगा। ठीक है, ये है इनकी मिरर इमेज जब मिरर राइट साइड पे रखा है। ठीक है, वाटर इमेज की बात नहीं हो रही है या बिलो की बात नहीं हो रही। बिलो में लेटर्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? चलो, इफ द मिरर इज प्लेस एट द बॉटम। अब बॉटम में किसकी अल्फाबेट डी का क्या बनेगा? क्या लिखा है? अल्फाबेट डी। अल्फाबेट डी बना हुआ ऐसा, इसके बॉटम में रखा हुआ है,
मतलब ये क्या हो गई, इसकी वाटर इमेज या मिरर इमेज एट द बॉटम हो गई। ये कैसा बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरह से। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा। ठीक है, अगर बी पूछते तो बी का बनता पी, अभी पूछा है डी, तो डी का क्या बनेगा, क्यू बनेगा उल्टा। तो क्या है यहाँ पे, क्यू बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट और वर्ड है फिक्सिंग, क्या वर्ड है, वर्ड है फिक्सिंग, और कहां पे रख रहा है मिरर, राइट साइड पे रख रहा है। ठीक है, बनाए, जी बनाएंगे तो जी का लिखाएगा उल्टा, एन, एन लिख दो उल्टा, ज्यादा उधर हो गए, मैं नीचे लिख रही हूं। ठीक है, इसकी इमेज जी, जी उल्टा, एन, एन उल्टा, आई, एक्स, आई और एफ। तो इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से। क्लियर है, हर वर्ड को आपको इमेजिन करना है कि उल्टा करने पे कैसे दिखेगा। बस ये तो मैं आपको ऑप्शन से नहीं करवा रही हूं, करके बता रही हूं। आप मिनिमम नहीं मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस करिए इसके, अभी बैठ के करिए, ये लेक्चर आप देखिए, उसके बाद इसके करिए। आई गारंटी कि आपको दूसरी बार मिरर इमेज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे इतना क्विक होगा। मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है, चलिए। इफ ए क्लॉक शोज 10:15, 10:15 हो रहे हैं घड़ी में, पहले तो घड़ी बनाओ एक, और इसके पास में एक और थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और बड़ी बनाऊं, चलो। अब घड़ी में क्या बज रहे हैं, 10:15, घड़ी में क्या बज रहे हैं, 10:15, ये 12, 3, 6, 9। ठीक है, अब इसमें बज रहे हैं 10:15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहां तो बजेंगे 10, ये हो गए 10:15। क्या बज रहा है, 10:15। इसका बनाना है आपको प्लेन मिरर पे, ऐसा इस साइड क्या बचेगा, पहले तो मैं मार्किंग कर देती हूँ। इसका आंसर फटाफट करिए, इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी क्विक फटाफट करिए, क्या हो जाएगा, 10:15 का, ये 10:15 है, 10:15 का इमेज क्या बनेगा, जल्दी बताओ, किसका आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। अच्छा बताओ, 4:15 किसका आ रहा है, 4:15 या 4:45 किसका आ रहा है, सबका गलत है। मैं बताती हूँ कैसे। 3 इस साइड है, तो पहले 3 का अपोजिट 9 आएगा, तो यहां पे तो 9 पे क्लिक कर लो, यहां तक शॉर्ट है। ठीक है, 10 यहां है, 10 का उल्टा करेंगे तो इधर यहां पे बनेगा मिरर इमेज। अपना हाथ ऐसा है, इस साइड आएंगे तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है, सेम ऐसा ही है, 10 का काटा यहां पर है, 10 पे है अभी, इधर आएंगे तो दिखेगा 2 पे, कहीं पे 2 पे, तो इधर बचेगा, कितनी बचेगी, 1:45, कितना बचेगा, 1:45, कितना बचेगा। मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ में आया। क्लॉक बना के देख लो, सबसे इजी वे, क्लॉक बना के देखोगे इजीली आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा, 1:45 या 145। इफ यू लुक एट द नंबर 8 इन द मिरर, 8 नंबर है, मिरर रखा हुआ है राइट साइड पे, ये रख दिया मिरर, क्या दिखेगा, इसका उल्टा 8 ही बनेगा, तो क्या नंबर दिखेगा, 8। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, which of the following objects would appear to have same mirror image as itself, इनमें से किस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज एज इट इज बनेगी। चेयर, चेयर कैसी रहती है, कुछ इस तरह बनेगी, चेयर की नहीं बनेगी, छोड़ो। बुक, बुक भी उल्टी हो जाएगी। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल है मतलब कुछ तो भी है और इधर भी वो उल्टा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिकल वास, क्या है, सिमेट्रिकल वास, वास मतलब मैं बताऊं क्या होता है, गुलदस्ता। सिमेट्रिकल है मतलब कुछ इस तरह से है, और इसकी इमेज बनाओगे ना
तो भी सेम बनेगी। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल वास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू लुक एट योर रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, अब आप खुद को आईने में कौन कौन देखते हैं? सभी देखते हो, रोज शीशे में देखते हो। अगर आप खुद को देखते हो तो आप कैसा फील करते हो? कैसा दिखता है? योर लेफ्ट आई अपियर एज योर लेफ्ट आई, अपनी उल्टी आंख मिरर में उल्टी आंख दिखती है? नहीं, उल्टी आंख सीधी दिखेगी, सीधी उल्टी दिखेगी। राइट हैंड अपियर एज योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सॉरी राइट राइट दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। कांच के सामने जाके खड़ा होना, सीधा हाथ उठाना, आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। क्लियर है? योर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड और योर इमेज इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टी। आप सीधे खड़े हो, उल्टे दिखते हो क्या? नहीं दिखते हो ना। लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट लेफ्ट दिखना और लेफ्ट राइट दिखना। तो इसका आंसर है सी वाला, योर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू स्टैंड 2 meters इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, आप घर के सामने अपने शीशे के सामने 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, तो शीशे में कितने दिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी सबने चलाई है, स्कूटी, बाइक, 4 व्हीलर, XYZ जो भी आप चलाते हो, उसका कांच देखना। आपको जो ऑब्जेक्ट दिखेंगे पीछे, बट वो रहते आपके करीब है। ठीक है, सेम एज इट इज ये चीज है कि 2 मीटर पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, 2 मीटर पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपको मिरर में कितना फील होता है? डबल। मिरर में फील होता है हमेशा डबल। जो आपकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है उसकी डबल डिस्टेंस आपको दिखती है, तो आप दिखोगे 4 मीटर्स अवे। कितना दिखोगे? 4 मीटर्स। तो इसका आंसर है बी वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल लुक द सेम। फिर से अपन ने अभी पहले करा था ना सेम, बट अब मिरर क्या है? वही वर्टिकली में मिरर है, मतलब मिरर ऐसे ही रखा हुआ है। सबकी बना के बताऊं? एफ की बनेगी ऐसे, ये नहीं हो सकता। डी की बनेगी ऐसे, ये भी नहीं हो सकता। आर की बनाते पहले, आर की बनेगी ऐसे। बचा एम की बनेगी एज इट इज सेम। ठीक है, तो एम इज द करेक्ट आंसर। सेम किसकी बनती है? एम की बनती है, डब्ल्यू की बनती है, ओ की बनेगी, एक्स की बनेगी, वाई की बनेगी। इन सब की इमेज क्या बनेगी? सेम बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्योमेट्रिक शेप वुड लुक आइडेंटिकल टू इट्स? आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, समान। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम इन इट्स वर्टिकल इमेज। अब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनता है, ये दिखेगा हमको कुछ इस प्रकार का, ये नहीं हो सकता। रेक्टेंगल ऐसा बना है और इधर भी दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रेपेजॉइड ऐसा बना है, ठीक है, और इधर बनेंगे तो ट्रेपेजॉइड भी बनेगा ऐसा। ठीक है, और सर्कल, कौन सा शेप आइडेंटिकल दिखेगा? कौन से शेप आइडेंटिकल दिखेंगे? वर्टिकल इमेज। वर्टिकल मतलब होती तो ऐसी ही है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल भी दिखेगा, ट्रेपेजॉइड भी दिखेगा, सर्कल भी दिखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्लॉक वाला, फिर आप लोगों से करवाऊंगी मैं ये क्वेश्चन। 2 क्लॉक बना लेंगे अपन। क्या बना रहे? 7:30। पहले तो 2 क्लॉक बनाओ। चलो बनाओ। 6, 3, 9, 12। क्या बज रहे हैं घड़ी में? कितना बजा रहा है? 7:30 बज रहा है। मतलब ये घड़ी है, इसमें बज रहे हैं 7:30। क्या कितने बज रहे हैं? 7:30। और यहां पे रखा है एक मिरर। तो अब इस इधर घड़ी में इसकी मिरर इमेज में कितने बजेंगे? जल्दी बताओ कितने बजेंगे? 7:30 का उल्टा 1:30 बजेंगे क्या? 1:30 अपोजिट हो गया। कितना? इसको ऐसा कैसा घुमा दो, 6 पे आएगा। ठीक है, 6 पे आएगा। ये है इन दोनों के बीच में 7 और 8 के, तो इन दोनों के 4 और 5 के बीच में, मतलब बजेंगे
4:30। कितने बजेंगे? 4:30। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने ये लेक्चर मन लगा के देख लिया, एक बार समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, 20-25 क्वेश्चन आज लगाइए, 100% आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर इमेज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है, क्योंकि हम इसको अपनी लाइफ में करते ये यूज। अपन शीशा देखते हैं, ठीक है, सेम वही चीज है। वाटर इमेज, पानी में खुद की, बचपन में सबने खुद की देखी होगी, परछाई जैसी दिखती है, वो ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। और मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चन 100% आते हैं। तो मुझे आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, और आई होप कि आपको मुझे मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ में।